हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 5th के सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट जो हमारे वीक 16 की है वो करने जा रहे हैं। देखो, इस वर्कशीट में हम रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और हमें नेम द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली लिखना है। तो दिल्ली के नेबरिंग स्टेट्स कौन से? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अब हमें अगले क्वेश्चन में कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं जो इंडिया के नेबरिंग कंट्री यानी उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और एरिया वाइज क्या वो इंडिया से बड़े हैं या छोटे, वो हमें टेबल में लिखना है। ठीक है। चाइना वो बड़ा है इंडिया से, नेपाल छोटा है, भूटान छोटा है, पाकिस्तान छोटा है, बांग्लादेश छोटा है, म्यांमार छोटा है, अफगानिस्तान छोटा है। ठीक है। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देयर विच आर द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। तो मतलब कॉन्टिनेंट और ओशन। तो कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 और ओशन 5। तो इसलिए हमारा बी सही हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द ओशन एरिया वाइज। तो एरिया वाइज क्या है? सबसे पहले अटलांटिक, इंडिया और आर्टिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंगी एंड पंचशाला। ठीक है। तो 25 करोड़ साल पहले भारत जो मतलब सारे कॉन्टिनेंट है वो आपस में जुड़े हुए थे, तो उसको हम कहते हैं पंगी। और जो उनके आसपास के जो सी थे, जो मतलब जो वहाँ का ओशन था जो सबको कनेक्ट करता था, उसे पंचशालास कहते थे। ठीक है। तो क्या लिखा है? माउंटेन रेंज फॉर्म इन द कोलिजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट विथ कॉन्टिनेंट एशिया। जब इंडिया सब कॉन्टिनेंट था, वो जब एशिया के साथ टकराया तो कौन सा माउंटेन रेंज बना? वो बना हिमालयन रेंज। व्हाट इज द नेम गिवन टू द कंबाइंड कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया। देखो, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ एशिया और यूरोप किससे सेपरेट होता है? उरल माउंटेन से। लेकिन जब इनका टोटल नाम लिया जाता है एशिया और यूरोप का एक साथ, तो उसे हम यूरेशिया कहते हैं। ठीक है। अर्थ इज कम्प्लीटली राउंड? नहीं, अर्थ कम्प्लीटली राउंड नहीं है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू इट। हाँ। एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। हाँ। वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट प्लेस हम ग्लोब के ऊपर स्टडी नहीं कर सकते। हाँ, वो भी सही है। देखो, राइट द ब्रीफ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। देखो जैसे अर्थ है ना, 24 आवर लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए अपने एक्सिस पर। ठीक है। जिसके कारण एक दिन और एक रात होता है। लेकिन द पार्ट ऑफ अर्थ, लेकिन जो पार्ट जो अर्थ का जो सन को फेस कर रहा होता है, जो सन की तरफ होता है, उसकी तरफ तो भाई डे होता है, और दूसरी तरफ जो फेस नहीं कर रहा होता उसकी तरफ नाइट होती है। क्यों? क्योंकि उसको सन की रेज नहीं मिल उसके ऊपर नहीं पड़ती। अगला, एक लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे इक्वेटर कहते हैं। ठीक है। एक लाइन लैंगिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर कैसी लाइन है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि असली में तो है नहीं अर्थ पे। टू नो द करेक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ वी मस्ट नो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अगर किसी भी जगह का तुम्हें लोकेशन फाइंड करना है ग्लोब पे या मैप पे या कहीं भी, तो उसके लिए हमें उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता होना चाहिए। और इंटरनेशनल डे लाइन कहाँ से पास होती है? ग्रीनविच मीन टाइम, जो एक इंग्लैंड की सिटी है। ठीक है। अब ये देखो, ये तुम मैप देखो कैसा दिख रहा है। अब क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वाई डज लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर नॉन एज पैरेलल लाइन। क्यों? क्योंकि वो हम कभी भी आपस में मिलते नहीं, इसलिए उन्हें पैरेलल लाइन कहा जाता है। अब मैच करना है, ध्यान से देखो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे है? यह है 23.5 डिग्री साउथ में। आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। एंटार्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। इक्वाटर 0 डिग्री पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। 0.5 का मतलब होता है हाफ। अब देखो अगला, अर्थ इज विजिबल फ्रॉम द स्पेस लाइक ब्लू बॉल। क्योंकि नीला दिखता है, क्योंकि उसके ऊपर 2/3 पार्ट उसका वाटर से कवर्ड है। विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। ठीक, कौन सा है? ब्लू व्हेल। परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कितना है? 3। और हाउ मैनी ओशन आर देयर ऑन द अर्थ? क्या है? 5 ओशन है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि डू यू थिंक व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सी। ओशन और सी में क्या है? अगर इफ यस कि अगर कोई डिफरेंस है तो तुम बता सकते हो, क्योंकि सी आर द स्मॉलर देन ओशन। सीज है ना वो स्मॉलर होती है ओशन से, और सी है ना ओशन का पार्ट होती है। अब हमें ओशन से कौन कौन से रिसोर्स प्राप्त होते हैं? सॉल्ट, पेट्रोलियम और सी क्रिएचर यानी फिश वगैरह वगैरह। और थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डू पीपल वेयर लाइट क्लॉथ इन समर। क्यों? क्योंकि जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो हीट कम एब्जॉर्ब करते हैं कंपेयर टू डार्क कलर क्लॉथ। अब देखो, असम में है ना
हाउस ज़्यादातर बैम्बू के पोल्स के ऊपर होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, जिसके कारण उनके घर गीले हो जाते हैं, बैम्बू पोल के ऊपर खड़े रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। व्हाट इज़ द रूप, वाई द रूप ऑफ हिली एरिया आर मेड स्लोपिंग? जो उनकी ढलान वाली छत होती है हिली एरिया की, क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बारिश और रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है। क्यों? क्योंकि माउंटेन एरिया, वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण उनके छत पर जो बर्फ़ है या जो बारिश हो रही है वो सीधा ज़मीन पर गिर जाए, इसलिए वहाँ पर स्लोपिंग दी जाती है, जाकि उनके छत पर इकट्ठा हो के वजन से कहीं छत ना टूट जाए, उसको दूर भगाने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसको देखना है और हमें भरना है। तो देखो, हमें टेम्परेट जोन डालने हैं। तो एक नॉर्थ टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, तो उसका मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट क्लाइमेट। सदर्न जोन का इसका 23 डिग्री हाफ साउथ से 66 हाफ डिग्री साउथ तक, मॉडरेट क्लाइमेट। नॉर्थ फ्रीजर जोन 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, यानी जो पोल होता है नॉर्थ पोल या साउथ पोल, उसका 90 डिग्री होता है, यहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड हो। साउथ फ्रीजर जोन 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ, यहाँ पर भी एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है, अगला देखो, अभी मैं ग्रासलैंड में, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का ग्रासलैंड पेरियर, साउथ अफ्रीका पैम्पा, सेंट्रल एशिया स्टेपी, वेस्टर्न अफ्रीका सवाना, सदर्न अफ्रीका विल्ड्स और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। ठीक है, अब देखो, वेयर इज़ द वर्ल्ड ग्रेनरी लोकेट? वर्ल्ड की ग्रेनरी कहाँ पर लोकेट करती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। व्हाट वर्क इज़ डन बाय द कंबाइंड हार्वेस्टिंग मशीन? कंबाइंड हार्वेस्टिंग मशीन होती है, उससे क्या क्या काम हो जाता है? उससे प्लकिंग हो जाता है, सोइंग होता है, हार्वेस्टिंग और फिलिंग ग्रेन भी हो जाता है बाय मशीन्स। ठीक है, लाइक कंबाइन मशीन से हो जाता है। रेंज क्या होता है? जब 1000 ऑफ एनिमल को एक साथ एक पेरियर के ग्रासलैंड में उपजाया जाता है और उनसे फार्मिंग भी, वहाँ पर फार्मिंग भी होती है, तो उसे रेंज कहते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रासलैंड कहाँ पे? वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रासलैंड स्टेपी है ऑफ मोगलिया। ठीक है, मोगलिया। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय बाय।